गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज फिर से आप कैपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप ठीक होंगे ये मैं आशा करता हूँ, क्योंकि अब महामारी चल रही है कोरोना की, इसलिए आप घर बैठे तय कर रहे हो, तो इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं। और आज फिर से मैं आपकी गणित क्लास लेकर आया हूँ। इस गणित क्लास के जरिए समक्ष हुआ हूँ। मैंने कल आपको अत विभाजन के सूत्र, वाय विभाजन के सूत्र बढ़ाए थे। उससे पहले हम देखते हैं, हम आपको एक सवाल में हैं, उसमें आपको एक x2 और y2 के मान ज्ञात करने। एक सवाल दे रखा है कि किसी बिंदु, ये बिंदु दे रखा है एक, आपको मैंने पिछली बार कई सवाल हल कराया, इसमें 2 बिंदु आपको दे रखे, किसी बिंदु को जरूरत ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो आपको यहाँ पे बी बिंदु ज्ञात करना है, मतलब x2 और y2 के मान ज्ञात करने, बाकी सब आपको मान दे रखे हैं। इस प्रकार आपको पहला सवाल ये उभर के आ रहा है, कभी ये सवाल उभर के नहीं आया था, तो पहली बार सवाल आया है। यहाँ पर आपको x1 और y1 के मान दे रखे हैं और अब ज्ञात करना है b के मान, x2 और y2 के मान ज्ञात करने। और p का मान, मतलब p का मान होता है x और y, फिर अनुपात m1 अनुपात m2, ये मान आपको दे रखे। अब पिछली बार 2 सवाल हल कराया तो इसमें अनुपात ज्ञात किया था हमने, और इससे पहले हमने अंतर विभाजन का, वाय विभाजन का हल किया था। तो अंतर और वाय विभाजन के दोनों सवाल हल करने के बाद ये सवाल आया है, इसमें डी बिंदु मतलब x2 और y2 के मान हर क्वेश्चन में होता था। यहाँ पर मैंने लिखते थे x1 y1 के मान लिखते थे, यहाँ पर भी x और y के मान लिखते थे, फिर यहाँ लिखते थे 2 2, पर यहाँ पे वो x2 और y2 के मान आपको दे रखे नहीं है। वापस x2 और y2 के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मैं x और y के मान दे रखे, तो पहले अंतर विभाजन का सूत्र यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे अंतर विभाजन का सूत्र, तो लिख दिया मैंने अंतर विभाजन सूत्र। x बराबर क्या हो गया, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। लिखिए अब y बराबर क्या हो गया आपका, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये हो गया आपका अंतर विभाजन का सूत्र कंप्लीट। अब सिर्फ इसमें x2 और y2 के मान ज्ञात करने, बाकी सब मान में दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे x का मान यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, माइनस का 1 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे दिया माइनस का 1। बात कंप्लीट हुई। यहाँ पे m1 का मान आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। फिर लिख दिया गुणा क्या होता है यहाँ पे x2 का मान आपको ज्ञात करना, x2 का मान आपको ज्ञात करना। तो यहाँ लिखो पहले x, क्या लिख दिया मैंने x2। फिर इसने किसका है आपका प्लस का चिन्ह, तो मैंने लिखवा दिया प्लस का चिन्ह। अब m2 आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर x1 आपको कितना दे रखा है, 2, तो लिख दिया गुणा में 2। फिर बटा m1 प्लस m2 का मान दे रखा है 3, अनुपात कितना दे रखा है आपको 4 दे रखा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 प्लस के 4, कितना लिख दिया 3 प्लस के 4। फिर लिख दिया y का मान आपको पहले से दे रखा है, y का मान कितना दे रखा है आपको 2 दे रखा है। कितना दे रखा है आपको 2 दे रखा है। तो अब लिखना है m1 का मान यहाँ पे कितना दे रखा है 3। y2 का मान वैसे भी ज्ञात करना है, क्योंकि x2 का भी मान ज्ञात करना है, लिख दिया y2 प्लस m2 कितना दे रखा है आपको 4 दे रखा, 4 लिख दिया। और y1 आपका y1 कितना है यहाँ पे, देखिए y1 कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो गुणा में लिख दिया आपका 5। फिर m1 प्लस m2, तो 3 प्लस के कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ बात कंप्लीट हुई। फिर अब क्या करते हैं, इसमें आगे जोड़ बाकी करते, तो माइनस का 1 बराबर क्या हो गया 3, और x2 से गुणा हो गया 3x2 प्लस 4 और 2 से गुणा करते कितना हो गया आपका 8, कितना हो गया 8। फिर 3 प्लस 4 कितना हो गया आपके 7 हो गए, कितना हो गए 7। फिर 2 का 2 लिख दिया सेम का सेम, 3 और y2 का गुणा हो गया 3y2 प्लस 4 × 5 से गुणा हो गए, कितने हो गए आपके 20 हो गया। 3 और प्लस 4 गुणा हो गए, कितना हो गए 7, कितना हो गया 7। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बस से गुणन, कैसी गुणा, यहाँ पर भी क्या करना है आपको, कैसी गुणा करना है, ठीक है। तो अब सर्वप्रथम देखिए 7 माइनस 1 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 7 इंटू क्या हो गया माइनस का 1 बराबर आपके कितना हो गया 3x2 प्लस के 8। फिर यहाँ पे देखिए 2 और 7 का क्या करना आपस में गुणा, और यहाँ के कंप्लीट है 3y2 प्लस के कितना हो गया आपका 20 हो गया। यहाँ बात आपको कंप्लीट आ गई। अब देखिए, अब हमें क्या देखना है, 7 प्लस का 7 और माइनस का 1 गुणा करते तो कितने बदल रहा है, माइनस में बदल रही है। बात आप पहले से जाने, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे हो गया माइनस के 7, कितना हो गया माइनस के 7। और यहाँ पे हो गया आपका 3x2 प्लस के कितना हो गया 8। फिर वापस 2 और 7 से गुणा के कितने गए 14। फिर हो गया 3y1 प्लस के कितना हो गया 20। अब देखो
अब हमें क्या करना है कि संज्ञा x2 का यानी उसको y रखो और बाकी की संख्या को क्या कर दूं मैं पक्षांतर कर दूं। मतलब इस 8 को क्या कर दूं इधर पक्षांतर कर दो। तो 3x2 है, 3x2 मैंने पहले लिख दिया पक्षांतर, इसको नहीं किया सेम का सेम यहाँ पे रखा है। ये आपका माइनस का 7 है, माइनस का 7 पक्षांतर सिर्फ 8 को किया, 8 किसमें बदल गया है माइनस में बदल गया है, किसमें बदल गया है माइनस में बदल गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए अब पक्षांतर 7 3y को तो y का मान रखा है मैंने, पक्षांतर सिर्फ किसको किया है मैंने 20 को पक्षांतर किया। किसको पक्षांतर किया है मैंने 20 को पक्षांतर किया है। तो 14 माइनस कितना हो गया आपका 20 हो गया, कितना हो गया 14 माइनस के 20 हो गया। तो आप देखो यहाँ पे 3x2 मैंने सेम का सेम लिख दिया। ठीक है, अब माइनस के 7 और माइनस का 8 कितने मिलते माइनस के 15 बनते, कितने बचते माइनस के 15। ठीक है, फिर हो गया 3y1, तो 3y1 का मैंने 3y1 लिख दिया बराबर 14 माइनस की बड़ी संख्या है माइनस की, छोटी संख्या किसकी है प्लस की, घटेगा चिन्ह भी किसका लगेगा माइनस का लगेगा। 14 में से 20 के पीछे कितने बचे माइनस की 6, कितने बचे माइनस की 6। अब x2 के गुणा में कौन है 3 है, अगर गुणा में है तो पक्षांतर करते हैं किसमें बदल रहा है भाग में बदल दिया। पहले से मैंने बताया कि प्लस की संख्या तो प्लस की संख्या वो पक्षांतर करते हैं किसमें बदलता है बाकी में बदलता है, फिर बाकी को पक्षांतर करते तब किसमें बदलता है प्लस में बदलता है, गुणा को पक्षांतर करते तब भाग में बदलता है और भाग को पक्षांतर करते तब किसमें बदलता है गुणा में बदलता है। तो उसी प्रकार अभी गुणा है, गुणा को पक्षांतर करेंगे किसमें बदलेगा भाग में बदलेगा। तो मैंने लिख दिया x2 बराबर कितना हो गया माइनस की 15/3, कितना बच गया माइनस की 15/3 और 3 का भाग माइनस की 15 में कितनी बार गया 5 बार गया। तो x2 का मान आपको कितना आ गया माइनस की 5 है, कितना होगा माइनस के 5। अब x की बात कंप्लीट हुई, अब देखिए y की मान तो 3y1 है गुणा में वापस तो किसमें जाएगा भाग में जाएगा। तो 3 यहाँ हो गया y1 कितना हो गया आपका y1 बराबर कितना हो गया माइनस की 6/3, कितना हो जाएगा माइनस की 6/3 और 6 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार चला जाएगा। तो y1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस की 2, माइनस की कितना हो जाएगा आपका 2। किसका मान आया आपका b का मान आया x2 और y2 का मान, तो यहाँ पे लिख देना कांस्टेंट b बराबर क्या हो जाएगा माइनस की 5 और माइनस का 2। ये किसका मान निकल के आया आपके b का मान निकल के आ गया। आप पूरी मान दे रखे आपको b का मान भी आ गया, a का मान भी आ गया, p का भी दे रखा था और m1 और m2 का मान भी दे रखा था। पूरा का मान आपको प्राप्त है। तो ये पूरा सवाल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो उसका। अगर हमें इस सूत्र को पूरे वापस देखो x और y का मान निकालेंगे, इस सूत्र में इनों का मान रखेंगे तब हम मान ये निकल के वापस ये आ जाएगा। अगर ये मान दे रखे अनुपात का मान ज्ञात करना है तो भी आपका कितना आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। वापस आपका a का मान भी ज्ञात करना है तो 2:5 भी आ जाएगा। इसी प्रकार में किसी एक का मान को गायब करेंगे तो भी इस मान को रखेंगे तो वो मान प्राप्त आपको होगा। आगे मैं अगला सवाल के लिए ले रहा हूँ। तो इस सवाल को आपने समझ लिया है। वापस देखिए अब अगला सवाल क्या है कि कोई आपको समीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है x और y का मान आपको भी नहीं दे रखा है और इसमें अनुपात का मान नहीं दे रखा है, सिर्फ x1 और y1 और x2 और y2 के मान दे रखे हैं, अनुपात में ज्ञात करना है। तो अब देखिए सबसे पहले ज्ञात कीजिए कि रेखा दे रखी, क्या नाम है कि ज्ञात कीजिए कि रेखा क्या आपको दे रखा है कि x + y = 4, कितना दे रखा है x + y बराबर कितना दे रखा है आपको 4 दे रखा है। अब आपको पहले से x और y के मान ज्ञात करना है, ये तो आपको 100 दे रहा है। फिर आगे क्या दे रखा है कि बिंदु, आपको बिंदु क्या दे रखा है कि माइनस का 1,1 और एक दे रखा है 5,7, एक दे रखा है 5,7 को मिलाने वाली रेखा किस अनुपात में विभाजित करेगी। अब किस अनुपात में भी विभाजित करें, अनुपात भी ज्ञात करना है और x और y के मान ज्ञात करना है। आगे हमने सवाल देखे उसमें किसी आपको अनुपात ज्ञात करना है तो x और y के मान दे रखें, अगर अनुपात दे रखे तो x और y के मान ज्ञात करने ये मान। अब इसमें 2 मान नहीं दे रखे, अनुपात भी नहीं दे रखा है और x और y के मान भी आपको दे रखे नहीं हो। तो सबसे पहले देखना है कि अंतर विभाजन के द्वारा ही सूत्र को सॉल्व करना है। अगर किसी ने आपको y विभाजन नहीं पूछा है तो किसे करोगे आप अंतर विभाजन के द्वारा इस सवाल को सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंतर विभाजन का सूत्र। तो अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है आपको याद भी हो चुका होगा क्योंकि मैंने बार लिख रहा हूँ, 2-3 बार लिख दिया मैं। अंतर विभाजन का सूत्र बराबर x बराबर क्या होता है कि m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2 और y बराबर क्या होता है आपका m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2। ये क्या होता है आपका अंतर विभाजन का सूत्र। अब इसमें x और y के मान रखने ज्ञात करने और अनुपात भी ज्ञात करना। तो सबसे पहले x2 और y2 के और x1 और y1 के मान रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x1 और y1 और यहाँ पे लिख दिया x2 और y2, दोनों के मान लिख दिए मैंने। तो यहाँ पे x बराबर देखिए, तो x बराबर क्या आएगा m1 ज्ञात करना तो m1 को m1 दे रखो, x2 का मान यहाँ पे कितना है 5, तो 5 लिख दिया प्लस।
आपका m2 भी ज्ञात करना है तो m2 का m2 लिख दो, और x1 कितना है माइनस का 1, तो ब्रैकेट में लिख दो m1 प्लस m2। फिर आपका y m1 कितना है आपका, m1 ज्ञात करना है तो m1 लिख दो, y2 कितना है आपका 7 है तो 7 लिख दिया मैंने, प्लस m2 भी ज्ञात करना है, और y1 कितना है 1 है, कितना है 1 है तो मैंने लिख दिया 1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है, गुणा कर लेते हैं। x बराबर हो गया आपका 5m1 माइनस के m2, फिर आपका m1 प्लस m2, फिर y बराबर क्या हो गया 7m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। अब देखो ये x और y के मान है, किसके मान है, ये x और y के मान। आपको समीकरण में रख दो, किस कौन से समीकरण में, इसमें रख देते हैं x और y के मान, तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, x और y के मान निकल के आ जाएंगे। फिर हम क्या ज्ञात करेंगे, अनुपात भी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले अब देखिए x और y के मान इस समीकरण में रखते हैं, तो समीकरण 1 से इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। समीकरण में क्या दे रखा आपको, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा 4। अब x का मान ये, तो ये लगवा दिया मैंने 5m1 माइनस के m2 बटा m1 प्लस m2, मान हो गया कम्प्लीट यहाँ पे। फिर आपका सीन है प्लस का सीन हो गया y क्या है आपका, ये तो मैंने लिख दिया 7m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2 बराबर आपको कितना दे रखा है 4 दे रखा है, कितना दे रखा है बराबर आपको कितना दे रखा है 4। अब देखिए हमें क्या करना है, प्लस का चिन्ह अगर भिन्नों में संख्या दे रही है तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, लसब लेते हैं। क्या लेते हैं, लसब लेते हैं। तो लसब लेने के लिए हमें क्या करना है, सेम संख्या दिख रही है आपको, m1 प्लस m2 भी यहाँ पर दिख रहा है और m1 प्लस m2 यहाँ पर भी दिख रहा है, तो दोनों सेम संख्या दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, इनका लसब ले लेते हैं। क्या लेते हैं, लसब ले लेते हैं। तो सेम का सेम मैंने क्या ले लिया, इनका लसब ले गया। लसब कितना आ गया, m1 प्लस m2, कितना आ गया m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 का भाग m1 प्लस m2 में कितनी बार गया, एक बार भाग गया, और एक का पूरी संख्या से क्या करते हैं, ऊपर की गुणा कर लेते हैं। तो 5m1 माइनस के m2, फिर सुना आपका प्लस का m1 प्लस m2 का भाग m1 प्लस m2 में कितनी बार गया, एक बार गया, तो मैंने लिख दिया एक, यहाँ पे 7m1 प्लस m2 हो गया, बराबर आपको कितना दे रखा है 4 दे रखा है। इसके बटे मैंने लिख दिया एक। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब वर्ग से गुणन करना है। तो देखिए एक का गुणा 5m1 से गुणा करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने लिख दिया 5m1 माइनस, यहाँ पे लिख दिया m2, फिर लिख दिया प्लस 7m1 प्लस m2 बराबर क्या था आपका 4 है, 4 इसके अंदर क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो ये हो गया 4m1 प्लस m2 हो गया। बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई। 5m1 माइनस m2 प्लस 7m1 प्लस 5m2 कहाँ से आया, ये बात देखो 5m1 है तो मैंने एक का गुणा करने से 5m1 आ गया, एक का m2 से गुणा गया m2। बात यहाँ तक कंप्लीट। फिर ने किसका, ये प्लस का है, एक का 7m1 से गुणा किया 7m1 आ गया, प्लस का m2 और एक से गुणा किया तो कितना आ गया आपका m2 आ गया। तो अब देखो m2 से m2 गया, क्योंकि किसी ने किसका है माइनस का है, किसका है प्लस का, पीछे कितना बचका आपका 0। अब 5m1 और 7m1 कितने हो गए 12m1, कितने हो गए 12m1, तो मैंने लिख दी यहाँ पे 12m1, क्योंकि 7 और 5 कितने 12m1, ठीक है। फिर आगे यहाँ क्या देखो, अब यहाँ पे क्या बचा आपका 4 का अंदर गुणा कर दे 4m1 प्लस कितना बच गया 4m2 हो गया, बात कंप्लीट। अब m1 को इधर पक्ष अंदर कर दो, m2 को वहीं रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 12m1 माइनस की कितना हो गया 4m1 बराबर कितना हो गया 4m2। 12 में से 4 के पीछे कितने बचे आपके 8, तो कितना हो गया 8m1 बराबर कितना हो गया 4m2। पिछली बार हमने कई सवाल हल किए, तो m1 m2 को क्या करते हैं पक्षांतर करते हैं किसमें जाता है भाग में, और 8 को पक्षांतर करते हैं नीचे किसके चला जाएगा 4 के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका m1 बटा m2, मतलब m2 को इधर और 8 को इधर, तो कितना हो गया 4 बटा 8 हो गया, कितना हो गया 4 बटा 8। अब देखिए दोनों में संख्या में भाग किसका जा रहा है 4 का भाग जा रहा है, 4 में 4 का भाग एक बार गया, 8 में कितनी बार गया आपका 2 बार। तो m1 अनुपात m2 कितना आ गया आपका 1:2। तो हमने देखो बिना मान x और y के मान किस में रख दिए थे, समीकरण रख कर हमें अनुपात का मान ज्ञात कर दिया। अगर आपको यहाँ पे x और y के मान भी पूछ लिया जाए तो आगे वापस पूरे समीकरण में m1 m2 के मान रख देना और x और y के मान भी आ जाएंगे। अगर x और y के मान पूछा नहीं है तो यहाँ पर भी m1 m2 के मान यहाँ तक ही हम निकालें कि ये बात कंप्लीट हुई। समीकरण के द्वारा हम किस प्रकार सवाल को हल कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया, अंत विभाजन का सूत्र लिखा,
पूरा पूरा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और y बराबर लिख दिया मैंने m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 और एक लिख दिया x बराबर 5 m1 प्लस m2 और एक लिख दिया y बराबर सेम के सेम। फिर क्या आगे मैंने जोड़ बाकी की क्या निकल गया आपका अंत विभाजन का सूत्र के द्वारा अनुपात निकल के आगे। अब एक और सवाल में हल करवाऊंगा, इससे संबंधित है वो सवाल में कई बार आपको p का मान इस प्रकार पूछा और p का मान कभी बार आप पूछ लिया जाए। आज आपने वार्षिक में दी तो समीकरण का इस प्रकार सवाल पूछा था ना, उसी प्रकार उसके नीचे वाला एक सवाल है, वो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सवाल दे रखा है आपको कि वो अनुपात ज्ञात कीजिए। अब क्या पूछ रहा है कि वो अनुपात ज्ञात कीजिए कि यदि माइनस के 3 p बिंदुओं 5 माइनस के 4 माइनस के 2 3 को अंत विभाजित करता है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अनुपात p ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है आपको, अनुपात p ज्ञात करना है। बिंदु P दे रखा है आप माइनस की 3 P आपको ज्ञात करना है, इसको दे दो C बिंदु। क्या दे रखा है आपका C बिंदु दे रखा है और A बिंदु आपको दे रखा है, A बिंदु क्या दे रखा है माइनस की 5 माइनस का 4 दे रखा है, माइनस के 4 माइनस के 5 और B दे रखा है आपको माइनस की 2 माइनस की 2 दो बिंदु दे के। ठीक है, अब हमें सबसे पहले तो अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, अनुपात ज्ञात करना है। अब देखना है कि यहाँ पे अनुपात भी ज्ञात करना है और p का मान भी ज्ञात करना, मतलब y का मान ज्ञात करना। आपको x का मान दे रखा है और अनुपात क्या होता है m1 अनुपात m2, इन दोनों के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे अंत विभाजन करता है, सवाल में क्या दे रखा है अतः विभाजित करता है, तो मैंने लिख दिया अंत विभाजित करता है। सूत्र क्या होता है अंत विभाजन का, तो लिख दिया अंत विभाजन बराबर x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। फिर होता है y बराबर क्या होता है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब यहाँ पर जरूरत कौन से सूत्र की पड़ेगी, सिर्फ x की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले हमें अगर y का मान ज्ञात करना है वहाँ पर तो अनुपात तो का होना दीवारी, तो पहले हम अनुपात ज्ञात करेंगे फिर किसका मान निकालेंगे y का मान। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, अब की बार ये एग्जाम आ रहे हैं ना, उस एग्जाम में आने की संभावना इसकी बढ़ती है। तो सब समझना पहले क्या किया मैंने कि पहले हमें क्या ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करना। अनुपात का पूछा तो अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि x का मान आपको कितने देर का माइनस के 3 देर का, कितना देर का माइनस के 3 देर का है, तो मैंने लिख दिया x बराबर माइनस के 3, कितना लिख दिया माइनस के 3। कंप्लीट बात। यहाँ पे m1 आपको ज्ञात करना है, छोड़ो m1 का, यहाँ पे x1 और x2 का मान लिखना है, x1 y1 x2 और y2 हो गई ये बात कंप्लीट। x1 और x2 के मान को देखना है, ये कंप्लीट बात होगी। अब देखिए आगे कि x1 आपको कितना देर का है माइनस की 5 और x2 कितना देर माइनस के 2 देर का, तो फर्स्ट में लिख दो माइनस के 2 प्लस m2 ज्ञात करना, तो m2 का m2 लिख दो। फिर आपको ज्ञात क्या करना माइनस के 5 देर का x1, तो लिख दिया माइनस के 5, फिर लिख दिया m1 प्लस m2। अब देखो y1 और y2 का मान कब जरूरत पड़ेगी, तब हमें p की मान ज्ञात करना, तब हमें क्या पड़ेगी इसकी जरूरत पड़ेगी। बाकी इस सूत्र को यहाँ रख दे दें। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, माइनस की 3 बराबर हो गया माइनस की 2m1, कितना हो गया माइनस की 2m1। फिर अगर प्लस का चिन्ह और माइनस का गुणा करते तो माइनस बनता है, तो ये माइनस के 5m2 बटा क्या हो गया आपका m1 प्लस m2। क्या करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे गुणा, तो अब देखिए गुणा कर दिया मैंने, हो गया माइनस के 3 फर्स्ट में लिख दिया m1 प्लस m2 बराबर क्या हो गया आपका माइनस की 2m1 माइनस की 5m2। यहाँ बात आपको कंप्लीट होगी। अब आगे देखेंगे माइनस की 3 गुणा करेंगे अंदर, तो कितना हो गया माइनस के 3m1 माइनस के 3m2। कंप्लीट बात यहाँ तक। गुणा कर दिया अंदर, फिर हो गया माइनस की 2m1 माइनस की 5m2। अगर माइनस के चिन्ह, अब m1 को इधर m2 को उधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो पहले देखिए माइनस का चिन्ह पक्षांतर किया तो प्लस में बदलेगा, और ये माइनस का चिन्ह पक्षांतर किया तो किसमें बदलेगा प्लस में बदलेगा। अब बाकी ये वाला चिन्ह आपको माइनस में देर का दिएगा 3m1 प्लस 2m1, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का है माइनस का 5m2, और ये हो गया पक्षांतर किया किसमें बदलेगा प्लस में बदलेगा, ये हो गया 3m2। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। आप देखिए यहाँ पे चिन्ह किसका रहेगा, माइनस की बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह रहेगा, तो ये हो गया आपका माइनस का, माइनस के कितना हो गया यहाँ पे m1, कितना हो गया माइनस का m1। यहाँ कितना बचेगा आपका माइनस की 2m2, माइनस का कितना बचेगा 2m2। तो मैंने माइनस से माइनस क्या कर दिया कैंसिल आउट हो गया। अब मैंने पिछली बार बताया कि अगर किसी m1 के उधर क्या करते पक्षांतर m2 क्या करते इधर पक्षांतर कर देते, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका कि m1 बटा क्या हो गया m का
m2 और इसके बटे में गुना में कितना था 1 था, तो नुकसान से किस में जाएगा भाग में, कितना हो जाएगा 2/1। तो m1 अनुपात कितना हो जाएगा m2 बराबर कितना आ जाएगा 2 अनुपात कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब आपको ज्ञात हो गया अनुपात। अब किसका मान ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है आपको, p का मान। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने p बराबर क्या लिख दिया, y बराबर कितना दे रखा है p, तो m1 आपका कितना दे रखा है 2 दे रखा है, कितना दे रखा है 2 दे रखा है। फिर मैंने y2 का मान यहाँ पे दे रखा है 3 दे रखा है, कितना दे रखा है 3, तो मैंने लिख दिया है गुना में 3 प्लस m2 का मान यहाँ पे कितना दे रखा है आपको 1 दे रखा है, कितना दे रखा है 1, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1। फिर आपका y1 कितना दे रखा माइनस का 4, तो इसको कोष्टक में लिख दिया मैंने माइनस के 4 हो गए। फिर आपका m1 प्लस m1 और m2 का मान दे रखा है 2 प्लस 1, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया आपका p बिंदु, क्या हो गया आपका p बिंदु। 2 गुणा 3 करते हैं, क्या करते हैं 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 किया तो कितना आ गया आपका आंसर 6, कितना आ गया 6। फिर लिख दिया हमने प्लस का चिन्ह है यहाँ पे और ये माइनस के 4, माइनस के 4 और 1 से गुणा करते हैं तब कितना होता है माइनस के 4 बनते हैं, प्लस और माइनस गुना करते हैं आपस में क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे माइनस बन जाएगा, 6 माइनस कितना हो जाएगा 4। फिर अपन 2 प्लस 1 को जोड़ते हैं तब कितना आता है आपका 3 आता है, कितना आता है 3 आता है। तो p बराबर कितना हो जाएगा 6 में से 4 के पीछे कितने बचे आपके 2 और बट्टे में कितना है आपका 3, तो किसका मान निकल के आया आपका p का मान। तो सबसे पहले आपको पूछा गया था अनुपात का मान पूछा था, तो अनुपात आपका कितना आया हाल में लेकिन अनुपात आया था आपका 2:1 और p का मान आया है आपका 2:2/3, ये आपके मान निकल गया है। ये सवाल 100% नहीं आया तो लगभग 80% ये सवाल आपके एग्जाम में आने के लायक है। आज की क्लास को यहाँ तक स्टॉप करते हैं, अगली क्लास लूँगा तब आपको यहाँ दूरी सूत्र और अंत विभाजन बाह्य विभाजन के बारे में बताया था। अब की बार मैं सूत्र लूँगा तब माध्य बहुलक या माध्य का वो आपके 6 नंबर के सवाल वो भी आते हैं, वो सवाल हल कराऊँगा। आज का क्लास यहाँ तक मैं स्टॉप करता हूँ।